आगाज इस खबर के साथ कि दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया है। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ हुआ है। सबसे ज्यादा जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में भारतीय शहरी पहले नंबर पर हैं, जबकि 29,700 भारतीय शहरियों ने 35,000 जायदादें खरीद रखी हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय शहरियों की जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफात सामने आए। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में मजीद इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज की मालियत 11 अरब डॉलर है। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं। 8500 सऊदी शहरियों ने 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों, रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम भी शामिल। 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरों, एक पुलिस चीफ, एक सिफारतकार का नाम भी शामिल। दुबई में जायदादों का डाटा वाशिंगटन में कायम NGO ने हासिल किया। जायदादों का डाटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नामी तंजीम से भी शेयर किया गया। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डाटा लीक हो गया। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ हुआ है। सबसे ज्यादा जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में भारतीय शहरी पहले नंबर पर। 29,700 भारतीय शहरियों ने 35,000 जायदादें खरीद रखी हैं। भारतीय शहरियों की जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। प्रॉपर्टी लीक्स के अंदर ये इंकशाफात सामने आए। दुबई इन लॉक्ड, बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की मुल्की और गैर मुल्की असासे डिक्लेयर हैं। तर्जुमान बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने जलावतनी में परवरिश पाई। दुबई में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के हमरा जलावतनी के दौरान उनके बच्चे मज़कूरा अमलाक में रिहाइश पजीर थे। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताया गया। दुबई अनलॉक बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान का इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के मुल्की और गैर मुल्की असासे डिक्लेयर हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई में इमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली, जबकि बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की दुबई में इमलाक की तफसीलात पहले से ही पब्लिक हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि मौजूदा खबर में कुछ नया नहीं और ना ही गैर कानूनी है। तर्जुमान की जानिब से ऐसा कहा गया। जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत। ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया कि पीछे हट जाएं, मैंने धमकी अमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। जस्टिस बाबर सत्तार, मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने का धमकी अमेज हरबा लगता है। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से ऐसा कहा गया। तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव में ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। अदलिया में मुदाखलत के तासुर की पुरजोर नफी करता हूँ। रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं। हसास मामलात में कम्युनिकेशन ज़रूर होती है और ये कम्युनिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफिस या एडवोकेट जनरल ऑफिस से की जाती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवाद ने गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। आजकल एक ऐसा तासुर बनता जा रहा है या बनाया जा रहा है कि कोई जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई ऐसी ख़राबी या ऐसे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं और वो जिस किस्म की हम सिक्योरिटी सिचुएशन में पाकिस्तान आज से नहीं, कम से कम पिछले 45 साल से जिसका पाकिस्तान को सामना है, उस हवाले से ऐसे मामलात ज़रूर होते हैं जहाँ पे रियासत के मुख्तलिफ़ इदारों की आपस में एक कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है। और उस कम्युनिकेशन के हवाले से ये हमेशा से, चाहे वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या सूबों के एडवोकेट जनरल ऑफिस हो, वो ये कम्युनिकेशन या कोई कंसर्न्स होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं, वो कम्युनिकेट कर। इस केस के भी हवाले से ये इस चीज़ को मैं वाज़ेह कर दूँ कि ये रिक्वेस्ट की गई थी कि उस पे जो भी ब्रीफिंग है वो इन कैमरा कर दी जाए और वो ताकि वो एक पब्लिक डोमेन में ना जाए। सो वो एक कम्युनिकेशन ज़रूर हुई। बदकिस्मती इसमें ये हो गई कि ये तासुर कुछ ऐसा गया कि शायद कहा ये समझा गया कि या ये तासुर गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए। ऐसा नहीं था। ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के या किसी अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है ना करता है। किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना रब्ता किया है और ना वो करते हैं ना कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म मज़ीद तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान का माशी बहरान से निकलने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है।
खत के मंदरजात से तासुर दिया गया कि इदारे मुदाखलत करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुदाखलत नहीं हो रही। अटॉर्नी जनरल ने खत के हवाले से अपनी राय दी। 6 जज साहिबान के खत का मामला अदालत में ज़ेर समात है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना था कि कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था, किसी ने नहीं कहा कि पीछे हट जाओ। खत के मंदरजात से ये तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे या दिफाई इदारे हैं वो जजेस की वर्किंग में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करना चाहते हैं या करते हैं। गो कि उस खत को अटॉर्नी जनरल साहब ने आज बड़ी वजाहत के साथ कहा कि उसके अपने मंदरजात के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं थी, लेकिन मैं चीफ जस्टिस के नोटिस पे ला रहा हूँ। अब बात ये निकली कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने उन्हें अप्राइज़ किया कि ये जो कुछ हसास मुल्की मामलात हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उनकी बाबत उनकी राय थी कि कुछ हिस्सा मुकदमे का जो है उसको इन कैमरा किया जाए। और मैं समझता हूँ ये दुनिया जहान में ये कानून है और हमारे यहाँ भी है और होना चाहिए। तो वो बिल्कुल अदालतों ने हमेशा ये बात सुनी भी और सुननी चाहिए भी, क्योंकि ये सब के भले और अच्छाई में है। एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया गया कि जैसे अदलिया में मुदाखलत है। पीछे भी एक ख़त आया 6 जज साहिबान का, उनके ख़त के ऊपर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे चीफ जस्टिस साहब की और फुल कोर्ट मीटिंग की हदायत को सामने रखते हुए कमीशन इसलिए बनाया था कि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। अटॉर्नी जनरल जो स्टेट के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, तो उसको मिसकंस्ट्रू करके उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी ख़त लिख दिया जाता है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊँ। तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर इन कैमरा ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट की गई थी तो वो कौमी सलामती की वजह से की गई थी। और मैं ये बिल्कुल वाजे कर दूँ, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस मामले को इतना आगे लेके मत जाइए। आप इस बात को समझें कि बात जो है वो कौमी सलामती की है और इस एक मामले को लेकर कौमी सलामती के पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान उठाना, वो इस तरह खतूत के ज़रिए उसको उजागर नहीं करना चाहिए। और आप अगर चाहते हैं कि कोई मामला आपने डिस्कस करना है तो चीफ जस्टिस फुल कोर्ट की इसमें बुला सकते हैं। आप चीफ जस्टिस तक आपकी रसाई है तो एक ही कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखना जिससे आपकी डेली मीटिंग्स हैं, मैं समझता हूं कि ये एक इस इशू को कंट्रोवर्शियल करने वाली बात है। बाबर सितार के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत वजारत दिफा इंटेलिजेंस एजेंसी FIA पेमरा को नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि DG इमिग्रेशन बताएं कि जज की फैमिली की सफरी दस्तावेजात कैसे लीक हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तेफसार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, तलत हुसैन, वक्कास मलिक और पेमरा को भी नोटिस जारी। अदालती मुआवनत के लिए हामिद मीर, सदर PFUJ अहमद हसन और अहमद बिलाल सूफ़ी को भी नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पेमरा को अदालत को नशर होने वाले मवाद का मतन फराहम करने की हिदायत 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। वफाक और पंजाब वीडियो लिंक पर बानी PTI की हाजिरी यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल जेल से बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाए। अटॉर्नी जनरल आपने यकीनी बनाना है वीडियो लिंक काम भी करे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल्स और ख्वाजा हारिस को भी नोटिस जारी कर दिया। ख्वाजा हारिस को नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं कि बानी PTI बात नहीं कर सकेंगे। ख्वाजा हारिस सिर्फ कानूनी मामलात पर मावनत करेंगे। ख्वाजा हारिस फीस लेना चाहें तो अदालत मुनासिब अहकामात जारी करेगी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम सूबों ने अपील की हिमायत की। नैब की जानिब से भी अपीलों की हिमायत की गई। हुक्मनामे में मजीद कहा कि अदालत ने मखदूम अली खान के इब्तदाई दलाइल को हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला महफूज कर लिया। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज हो चुका है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी किया। मोबाइल फोन कंपनी की तरफ से सलमान अकरम राजा एडवोकेट अदालत में पेश हुए। कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल।